हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। बच्चे लोग, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी क्वेश्चन को जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुपद चैप्टर 2 से। चलिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि मैं उसी क्वेश्चन का डिस्कस करूँगा जो कि आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को बना लेना है एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि इससे बाहर आपको सवाल नहीं आने वाला। आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2023 में ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। पहला क्वेश्चन, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग कर x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 को हल करें। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर हल करना है। दूसरा क्वेश्चन, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर x² प्लस 4x प्लस 1 को बराबर 0 को हल निकाले। मतलब द्विघात सूत्र का प्रयोग कर एक सवाल आपको एग्जाम में पूछे ही जाते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर 3x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 को हल निकाले। मतलब इसी तरह का मैं क्वेश्चन लाया जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इससे बाहर होने का सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघाती बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्याङ्क निकाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द्विघाती बहुपद 5x² माइनस 13x माइनस 6 को हल करें। फिर सेम क्वेश्चन नेक्स्ट 6, द्विघाती बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 को हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, द्विघातीय समीकरण 100x² माइनस 20x प्लस 1 को बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन ना कई बार पूछे जा चुके हैं, इससे बाहर होने का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण 5y² माइनस 13y माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए एक एक क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 9 क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 को हल करें। मतलब x का मान निकालें। चलिए, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार दिए हैं, स्टार, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग कर x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 को हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ना आपके मैट्रिक के एग्जाम में 2023 में पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द्विघातीय समीकरण 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको पूछा ही जाता, तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी का कंडीशन हम लोग चेक किया गया था। जी बड़ा होगा 0 से, या फिर डी बराबर होगा 0 से, या फिर डी छोटा होगा 0 से। ये मूल की प्राकृतिक होता है। जब डी बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है और एक हल होता है। जब मूल डी बराबर 0 होता है तो वास्तविक होता है, और क्या होता है, डी बराबर 0 होता है, और डी जब छोटा हो जाता है 0 से अवास्तविक होता है, मूल नहीं निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द्विघातीय समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। द्विघातीय समीकरण नेक्स्ट क्वेश्चन 9x² माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सेम एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता प्रकृति ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द्विघातीय समीकरण 4x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करिए। चलिए, ये क्वेश्चन अलग है, द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। बोल रहा बहुपद ज्ञात करने के लिए जिसके शून्याङ्क क्रमशः √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 है, तो इसके शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए आपको शून्याङ्क द्विघातीय समीकरण का फॉर्मूला याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्याङ्क 3 और -2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुपद ज्ञात करने के लिए एक ना एक क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब मैं उसी तरह का क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे 2023 मैट्रिक के एग्जाम में, जिसके शून्याङ्कों का योग 4 और गुणनफल 1 है। द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्याङ्कों का योग 5 और गुणनफल 6 है।
देखिए बहुपद ज्ञात करने के लिए एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं और ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग √2 और गुणनफल 1/√3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये सब क्वेश्चन ना आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाएंगे 2023 में। 18, यदि अल्फा बीटा बहुपद 5x² प्लस -7x प्लस 1 के शून्याङ्क है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, VBI क्वेश्चन है और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान 110% पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, यदि अल्फा बीटा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्याङ्क है तो अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह का क्वेश्चन 20, यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्याङ्क अल्फा बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये चेंज कर देगा समीकरण, द्विघात समीकरण चेंज कर देगा और बोलेगा 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान निकालिए। आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ, ये सब क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस 5 के शून्याङ्क हो तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह का क्वेश्चन 22, बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्याङ्कों का योग और गुणनफल 4 है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्याङ्क है तो 1/अल्फा, देखिए 1/अल्फा आ गया, प्लीज़ 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान क्या होगा? सेम उसी तरह का क्वेश्चन पूछे ही जाता है आपके मैट्रिक के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23, यदि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्याङ्क अल्फा और बीटा है तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके मैट्रिक एग्जाम में। 24, लास्ट क्वेश्चन, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर px को gx से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। px बराबर कितना, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, gx कितना, x² माइनस 2x को भाग देकर भागफल और शेषफल निकालें। दोस्तों यह सब क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाएंगे और कई बार पूछे जा चुके हैं। आप लोगों को इसे क्वेश्चन बना के एग्ज़ाम में जाना है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद,